everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. As you know that I have started the topic reasoning and we have done verbal reasoning, and the subtopic under verbal reasoning we have done is analogy. Today I am going to start another subtopic of analogy is classification, that is odd one out. ये usually ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ऑड वन आउट। अब वो किस तरीके से ऑड वन होता है, उसमें क्या होता है, जो तीन होंगे वो सेम कैटेगरी के होंगे और जो एक होगा वो अलग होगा। तो कैसे? वर्ड वाइज, नंबर वाइज, लेटर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और जनरल नॉलेज वाइज। एंड ये एक अपने आप में ही इतना वास्ट टॉपिक है जिसमें 1000 और 10,000 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आपको इतना ही इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर वन बुक और वन पेपर एंड सो यू कैन comment in comment section. I will make a video of that also and I will give it to you. Otherwise there are several books available in the stationery shops. You can buy it or you can find it online also. So अंडर वर्ड पेन, पेंसिल, इरेजर, चेयर, यहाँ पर पेन है, पेंसिल है, इरेजर है और चेयर है। इसमें से हमें ऑड वन आउट बताना है। अब यू नो दैट दीज ऑल आर द स्टेशनरी आइटम्स। इनमें से एक ही है जो स्टेशनरी आइटम नहीं है, वो है हमारी चेयर, जो कि एक फर्नीचर के अंदर आ जाती है। तो हम फर्नीचर को अलग करके बाकी स्टेशनरी आइटम को एक साथ रखेंगे। सेकेंड इज नंबर। तो इसमें नंबर्स का कुछ रिलेशनशिप होगा आपस में, जैसे 8, 27, 64 एंड 81 है। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है और 81 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर क्योंकि सबसे अलग है इसलिए हम इसको टिक कर लेते हैं। अब बारी आती है लेटर्स की। ABC, FGH, ADG, LMN। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटर है वो एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं। जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, A के बाद D नहीं आता है, D के बाद G नहीं आता, तो हम सीधा इस पर टिक कर दें। एंड इन द लास्ट LMN, L के बाद M, M के बाद N। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड मैथ्स. We know that Hindi is a language, English is a language, Sanskrit is also a language, but maths is not a language. So we'll tick on maths. In general knowledge, Parliament, Judiciary, Executive and Constitution. We know that Parliament, Judiciary and Executive are the organs of the government and Constitution is a rule book. So we tick Constitution. I have prepared more questions so that it will be more clear to you that what is classification odd one out, जिसमें हम तीन के साथ में सेम रिलेशनशिप हो और एक ही ऑड वन हो जाए और हम उसको ही टिक करें। जैसे कि ये आपको एक नंबर वाला क्लासिफिकेशन दे रखा है 2, 4, 8, 3, 9, 27, 5, 25, 125। 2 का स्क्वायर 4, या फिर हम ये करें, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या आ रही है, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 5 5 is 25 and 25 5 is 125। सेम नंबर से मल्टीपल हैं। यहाँ पर 6 2 is 12 and 12 2 is 24। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 से हो रहा है, यहाँ पे 3 से हो रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे इस नंबर से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 से हो रहा है, यहाँ पे 5 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको टिक कर देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कोल. वी नो दैट गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर metals where coal is not a metal, so we simply tick on the coal. Third is swan, sparrow and crow. Swan, sparrow, crow and bat. Swan, sparrow, crow are the birds where a bat is a mammal. So we'll tick on the bat. And last is January, April, June and November. जनवरी, अप्रैल, जून एंड नवंबर में एक ही चीज़ है,
जो इनको एक दूसरे से अलग करती है, या 3 एक से हैं और एक अलग है, जो है नंबर ऑफ डेज. वी नो दैट November, June and April has 30 days, whereas January has 31 days. So here January is odd one out. So odd one out थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगता है, क्योंकि रिलेशनशिप ना समझ नहीं आती है कभी कभी. तो रिलेशनशिप हमें बहुत दिमाग से, अगर नंबर है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है कि वो कैसे मल्टीपल से कैसे फैक्टर्स बन रहे हैं, या स्क्वायर बन रहा है, या क्यूब बन रहा है. तो थोड़ी सी हमें अपनी मेंटल एबिलिटी सी, रीजनिंग हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम अपनी मेंटल एबिलिटी को इन्हांस करें. अगर हम अपनी मेंटल एबिलिटी को इन्हांस नहीं करेंगे तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. और वो इन्हांस करने का एक ही तरीका है कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी हमारा दिमाग और खुलेगा, हम चीज़ों को और अच्छे से देख पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे. So I hope in this video you will understand the concept of classification, where you will find a relationship between the three objects or three numbers or three letters, and you will find the odd one out. So thanks for watching. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it now, and if you have it, then thank you so much. So I will see you in my next video with a new topic. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें, नंबर सेम दिखेंगे. और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोमी.